जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे हैं। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, तो आज की क्लास जो है बेहद खास होने वाली है। क्या है भाई आज की क्लास में? तो आज की क्लास में यदि हम बात करें तो जिंदगी बहुत हसीन है। ध्यान दीजिए भाई, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है, सर झुकाती है। क्या बात है, शानदार लाइन है, जानदार जज्बात हैं और पूरा जज्बात बदल दिया, इरादे बदल दिए। ठीक है, चलिए भाई शुरू हो जाइए, आ जाइए क्लास में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ जो है सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है। कहाँ दिया गया है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए भी कहाँ ये सम्मान इनको दिया गया है भाई। पेरिस है, लिस्बन है, या रोम है, या बर्लिन है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ये है कहाँ। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेरिस। पेरिस जो है कहां पड़ेगा भाई? पेरिस कहां पड़ेगा? देखिए, पेरिस जो पड़ेगा वो आपका पड़ेगा फ्रांस में। लिस्बन कहां पड़ेगा? पुर्तगाल में। रोम कहां पड़ेगा? इटली में। और बर्लिन कहां पड़ेगा? जर्मनी। ठीक है, और यहां पे अगर हम पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है? हमारी जो महामहिम यानी कि भारत की प्रथम नागरिक, भारत की प्रथम नागरिक कौन है? तो भी कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो लिस्बन, लिस्बन कहाँ पे है? तो लिस्बन जो है वो पुर्तगाल। कहाँ पड़ेगा भाई? पुर्तगाल इज द राइट ऑप्शन। पुर्तगाल इज द राइट ऑप्शन है, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए किस दिन मनाया जाता है? 3 मई है, 4 मई है, 5 मई है, या 6 मई है? कब मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस? ठीक है, तो कब मनाया गया है भाई? कुछ दिन पहले ही मनाया गया था। अस्थमा क्या होता है इसमें? मतलब आपको पता है ना, सांस फूलने लगती है, दौड़ते भागते हैं, जीने पे है ना चलते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा भी? डी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस ये आपको 6 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। हाल ही में कुमुदनी लखिया का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, आपको बताना है कौन थी वो, कौन थी, जल्दी से बताना है। तो वो इतिहासकार हैं, संगीतकार हैं, लेखिका हैं, या शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो भाई देखो, जिनका निधन हुआ है वो एक क्या है? क्लासिकल डांसर है, यानी कि, और ये क्या करती हैं? तो ये आपकी कथक करती हैं कि भरतनाट्यम करती हैं। तो आप देख पा रहे हो, देख के समझ सकते हो, यह एक कथक डांसर है। कैसी हैं? तो यह कथक एक डांसर है, यानी कि नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए, देखो क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य ने शुरू किया? सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान है, तेलंगाना है, या फिर असम है, या तमिलनाडु है? पहले तो हम ये देखते हैं कि इनके सीएम कौन कौन है ना। जैसे तमिलनाडु के सीएम जो हैं स्टैलिन साहब हैं, असम के सीएम जो है हेमंत साहब हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से राजस्थान के सीएम जो हैं वो भजन लाल जी हैं। कौन है? भजन लाल जी। और तेलंगाना के सर जो हैं रेवंत रेड्डी हैं। कौन है भी? रेवंत रेड्डी हैं।
तो कौन है भी, तो याद रखिएगा, तो ये हैं आपके। अब पेपर में जो प्रश्न आता है, क्या बात है जो यूं मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हो। तो यहां पे याद रखिएगा, जो ये एडवांस है ये तेलंगाना ने, किसने किया अभी, तेलंगाना। अगर हम बात करें तेलंगाना, तो तेलंगाना का जन्म होता है 2 जून 2024 को। कब होता है, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014, 24 नहीं, 2 जून 2014। 24 में तो इसको 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन है, और इसी के साथ जो है सुबह सुबह समोसा भी आ गया है, तो खा लेते हैं, ठीक है। आपको पता ही रिकॉर्डेड है तो आपको, है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित करने की बात की है। संस्था की तरफ से समोसा आ गया, अभी दिख रहा है समोसा, आप लोग भी लेंगे। तो चलिए भाई बताइए। ये सब सिलेक्शन का नतीजा है, समझिए, ठीक है। आप लोग भी जल्दी सिलेक्ट हो जाइए ताकि आप लोग की तरफ से भी खाने को मिले, है ना। यहां आंसर हो जाएगा बी, कितना होगा 6.0%। 6.0% इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगर हम आरबीआई के बारे में चर्चा करें, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है भाई, राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है जरा पढ़िए भाई। पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है। तो क्या थीम है ये आपको बताना है, बताइए भाई क्या थीम है। देखो क्या है कि कल आपको पता ही है, कल आपकी मैराथन होने वाली है, फिर परसों भी एक मैराथन होगी, है ना। तो आपको मैराथन से जुड़ना है और लगातार बने रहना है, ठीक है। हाँ, मैराथन से जुड़ना है, बने रहना है। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन की बात की जा रही है। 8 से 23 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण में सक्रिय रूप से भाग लेने की बात की गई है, ठीक है। याद रखिए 23 अप्रैल तक का यह कार्यक्रम आपका चला, जबकि इसकी टैगलाइन है पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। 7वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है। तो किस देश ने बनाया है आपको बताना है भाई। जर्मनी है, जापान है, चीन है या साउथ कोरिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इनकी राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए भाई। तो आप देखिए यहां पे हमने लिख दिया, अब यहां पे कह रहा है भी क्या होगा, तो क्या होगा जल्दी से बताना है भाई। जर्मनी है, जापान है, चीन है, साउथ कोरिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जापान। क्या हो जाएगा भाई, जापान इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जापान भाई बहुत एडवांस है, समझ लीजिए।
जापान जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस है। 8वां है 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? 13वीं बार, सोचो, एक दो बार नहीं 13 बार। सिंगापुर है, सिंगापुर का चांगी है। हमाद इंटरनेशनल दोहा कतर का है। इंचियोन जो है दक्षिण कोरिया का, और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का। तो जल्दी से बताइए कौन सा है आपका। देखिए पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही 2 दिन आपने गुजार लिए, अब आप लोग समझ सकते हो 2 दिन और है ना। इसके बाद से पूरा मंडे से प्रॉपर हमारी लाइव चलेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चन कराए हैं, रिपीट है, रिवीजन है एक प्रकार का, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, बाकी आपका एक रिवीजन टाइप है। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है इसका आंसर होगा। सिंगापुर का जो है चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है भाई। हाल ही में भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया चेयरमैन किसे चुना गया? भाई नया चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को चुना गया है, संजीव चड्ढा को चुना गया है, या श्रीनिवासुल्लू शेट्टी को, या चंदा कोचर को। तो आईबीए के बारे में यदि हम बात करें, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि 1946 में स्थापना होती है, 1946, यानी कि आप सोचिए आरबीआई के राष्ट्रीयकरण से पहले। और इसके जो चेयरमैन के रूप में है वो शेट्टी साहब है। कौन है भी? चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 है आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते से संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक कहां संपन्न की गई है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए भाई कहां की गई है। अगर हम जयपुर की बात करें, राजस्थान में, अहमदाबाद कहां पड़ेगा? गुजरात में, नई दिल्ली इंडिया में, और ये भोपाल में। तो यहां राजधानी क्या हो जाएगा आंसर? यहां जो राजधानी यहां पे हो जाएगा आंसर आपका नई दिल्ली। तो नई दिल्ली इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? भाई कौन है? मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं, अनिल चौहान जी हैं, या इसरो अध्यक्ष सोमनाथ? देखो बाकी तो सब सही है भाई, यहां पे सीडीएस है, ये तो आपको पता चल गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ अब नहीं है, एस सोमनाथ की जगह कौन है? वी नारायणन है। तो नारायणन है, और यहां पे पीएम तो यही है और रक्षा मंत्री भी है। तो भाई किसने किया है? तो किसने किया है आपको बताना भी कौन हो सकता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप देखिए अनिल चौहान दिख रहे हैं, ठीक है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीडीएस अनिल चौहान जी। क्लियर है? लिखा है 28 मार्च 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में एशिया, कानपुर की बात है यानी हमारे यहाँ की, इंटर तकनीकी उद्घाटन किया गया। और इस कार्यक्रम का थीम था पंटारई। क्या नाम था? पंटारई। पंटारई मतलब सब कुछ बहता है, यानी सब कुछ होता है। भाई देखो ये रोबोट है, हाथ मिला के, मतलब किस तरीके से रोबोट सब कुछ कहता है और ये आशिक हमेशा बहता है। आहा क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है पढ़िए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
एसजीएनपी किस राज्य में स्थित है? भाई महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है। कह रहा है संजय गांधी नेशनल पार्क जो है कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आपके सामने दे रखा है इन सब की राजधानी क्या है और इनके जो सीएम साहब। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है भाई, जल्दी से बताइए। मुंबई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की अमरावती। ओडिशा की भुवनेश्वर। बिल्कुल ठीक जवाब है, ओडिशा की भुवनेश्वर। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब इसके साथ पूछ लिया जाएगा भाई सीएम कौन है, सीएम भी पूछा जाएगा। देखो ओडिशा के कौन है, चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के नायडू जी। कर्नाटक के सिद्धारमैया और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। तो क्या होंगे, देवेंद्र फडणवीस। अब संजय गांधी है कहां, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा भी, ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, 13वां बताइए जरा आप लोग। तब तक समोसा खा ले, ठंडा हो जा रहा है। देखो नेसर, NANCAR स्टेटस इकोनॉमिक पोर्टल। देखो यहां पे आंसर क्या होगा, यहां पे अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण दिख रही हैं, यानी आंसर तो आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने पहचाना, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन बाकी का भी तो पता होना चाहिए। देखो आरबीआई गवर्नर कौन है, तो अभी गवर्नर जो है वो है संजय मल्होत्रा जी। कौन है भाई, संजय मल्होत्रा। पेपर में आएगा कौन से नंबर के हैं, तो ये 26वें हैं। फिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जल्दी से बताइए। अभी हमने आपको बताया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। अच्छा, आरबीआई की जब स्थापना हुई तो आरबीआई कितने रुपए के साथ बना था, जरा जल्दी से कमेंट करके कोई बताइए। आरबीआई कितने रुपए में मतलब स्थापित किया गया था स्टार्टिंग में। तो आरबीआई जब स्टार्टिंग में स्थापित हुआ था तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है, यानी 5 करोड़ रुपए। कितना 5 करोड़। यहां पे लिखा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो प्रश्न ये बनता है कि भी नीति आयोग कब बना, तो जो नीति आयोग बना वो आपका बना 1 जनवरी 2015। तो भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, पता होना चाहिए ना। तो भाई कौन है, जल्दी से बताइए वर्तमान में। भाई वर्तमान में, अब यहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 हैं। वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे, यानी कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। बात समझो, जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष हमेशा, यानी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वो पहले थे अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान जो है वो है सुमन के बेरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? इग्ला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? क्या नाम है? इग्लास, यानी कि आप इस तरीके से इसको लाद लीजिए, लेके चल दीजिए। तो ये एक आपकी ऐसी डिवाइस है जो कि मार करती है। तो अब आपको बताना है ये जो है किस देश के द्वारा यानी कि डेवलप्ड है। देखो यहां पे अगर हम बात करें, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और भारत की राजधानी तो आपको पता ही है भाई, क्या है? न्यू दिल्ली। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा आपका यानी रशिया। याद रखिए भाई, रसिया चीन यही सब आगे हैं। वैसे सभी देश इसमें जो हैं वो अगर हम बात कहें टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो रूस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है एशिया कप हॉकी 2025। एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य है? तो आप देखो हॉकी को जो बढ़ावा दिया वो दो राज्यों में, यानी पहला जो राज्य था वो आपका उड़ीसा था। उड़ीसा ने हॉकी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम सीएम की बात करें तो यूपी के सीएम जो हैं वो हैं आपके योगी जी। हरियाणा के कौन है बताइए भाई? नायाब सिंह सैनी। बिहार के नीतीश कुमार, और कर्नाटक के सिद्धारमैया। याद रखिएगा। तो ये आपके यहां पे क्या है? सीएम। अब ये प्रतियोगिता कहां हो रही है? तो ये प्रतियोगिता जो हो रही है वो आपकी बिहार में हो रही। कहां हो रही है? बिहार में। तो बिहार इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस रहे। फिर समझिए कल आपका सैटरडे होगा। ठीक है, आज तो फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा। तो कल आपकी सवेरे जो होगा करंट अफेयर्स के बाद सीधे आपकी मैराथन शुरू होगी दुष्यंत सर की। ठीक है, तो उस मैराथन के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा। फिर संडे को भी मैराथन होगी, तो उसके साथ भी आप लोग को क्या करना है? कनेक्ट रहना है, यानी कि उस मैराथन के साथ भी आपको जुड़ना है। ध्यान दीजिए। अब आते हैं होमवर्क का। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत किस देश को 50 टन राहत सामग्री भेजी? देखो भारत ने अभी क्या किया है? ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। कौन सा चलाया? ऑपरेशन सिंदूर, है ना? आपको पता ही ना, पहलगाम का बदला लेने के लिए। अब यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा था? श्रीलंका था, बांग्लादेश था, या फिर आपका म्यांमार था, या कजाकिस्तान है? ठीक है, म्यांमार है या कजाकिस्तान है। अब यहां पर आप अगर याद रखिएगा संकल्प बैच, यदि सीपीओ एसआई सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है संकल्प बैच। याद रखिए, इस बैच के साथ जुड़िए और रोज रात 8 बजे अजय सर की क्लास अटेंड कीजिए, जहां पर मैथ्स और रीजनिंग की सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, याद रहे। और अगर कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।